बहादुर। कैसे? यहीं पर मिला। अरे किंतु जज्बे की धारा भी है गाजीपुर, कोई उपमा नहीं शेष जिसके लिए गया गुरु का द्वारा भी है गाजीपुर। स्वर्ग से सुंदर मेरी समूची धरा, इतिहास में सिंचित होने गई है तो है गाजीपुर। आंसू का आशियाना यहीं पर मिला, किंतु जज्बे की धारा भी है गाजीपुर, कोई उपमा नहीं शेष जिसके लिए गया गुरु का द्वारा भी है गाजीपुर। बिरहा के अंदर ओ बहादुरन के प्रति कवि जी बिरहा में कव्वाली के भाव लिखल बहादुर। आइए मास्टर साहब, आज हमको और आपको जो बांटने का काम किया जा रहा है, हिंदुत्व में हमें जो बांटने का काम किया जा रहा है, आपको शायद याद होगा जितेंद्र यादव जी रायपुर के पावन धरती से सादर 500 रुपया देके स्वागत के लिए बनी। रंगमंच की ओर से कोटि कोटि आपके हमारे ओर से प्रणाम। तनी ढीला मत रहो। याद होगा जब देश हमारा गुलाम था, धरती मैया गुलामी की जंजीर में जकड़ी ही करा रही थी। आजादी दिलाने के लिए केवल हम एक ही नारा लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाख मशक्कत के बाद हमें आजादी मिली, लेकिन आज हमें जो बांटने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमानों में लड़ाने का काम किया जा रहा है, फूट डालो राज करो। लेकिन हमको और आपको सोचने का वक्त आ गया है। उन जवानों के लिए कवि जी लिखते हैं क्या? अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। नहीं है, हुसैन ने जो दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है। लेकिन जवानों के लिए कवि जी भाव लिखते हैं, ऐसे कव्वाली लोग किस्म किस्म का कहे लोग,
लेकिन वीरताई के भाव पर और बिरहा से कभी समझौता मीरा मूर्ति नहीं करती है। ऐसे तो लोग बहुत रंग बदले लोग, लेकिन मीरा वह मीरा नहीं है। एक मीरा थी जो कृष्ण की दीवानी थी, यह मीरा आप सबकी दीवानी है। तो उन वीरों के लिए कवि जी इशारा करते हैं, कैसे बहादुर? अरे वीर शहीदों सलाम तुझको, वीर शहीदों सलाम तुझको, ईमान मेरा डिगा नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि आदमी चला जाता है कृति अमर होती है, सावन गुजर जाने की बात सल की कदर होती है। कहानी पर ध्यान दे कि कहानी बा कहां के केकर बा, यही जैसे बिरहा की शुरुआत हो गई। बिरहा के अंदर नजम के लाई लिखल गई बहादुर। पर्दा बढ़ा लो भैया, पर्दा बढ़ा लो। इशारा है, तमाम लोग बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कहानी केकर और कब के और कहां के बाद, लाइन बाय लाइन आप लोग की कहानी अगर दिल दिमाग लगा के सुनो तो बैठत जाइए। का इशारा बा? देश के सेवा, देश के सेवा में जो जीवन को लुटाया है, देश के सेवा में जो जीवन को लुटाया है, सिंहासन शहीदों का स्वर्ग में नुमाया है। जीवन को लुटाया है, देश के सेवा में जो जीवन को लुटाया है, सिंहासन शहीदों का स्वर्ग में नुमाया है। जनमानों का बना महज एक हिस्सा है, मगर फौजी बन जाना कृति का हिस्सा है। गाजीपुर से निकलती है, शहादत की नदी गाजीपुर से निकलती है, जवानी जवानों की हर घर से मचलती है। नौनहरा थाना, नौनहरा थाना ग्राम बनौली बसेरा है, फौज में फौजी जहां अश्वनी का डेरा है। पिता श्री राम नाम लाल मुनि माता का, पिता श्री राम नाम लाल मुनि माता का, पिता का साया उठा ले कथा विधाता का। कहानी पर ध्यान दे बे बाबू, यह कोई कपोल और कोई बनावटी कहानी आपके बीच में नहीं।
गाने से पहले मैं आपको बताई हूं कि देश के जवानों ने इस देश के प्रति आहुति दे करके हमें आजादी दिलाए हैं। लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है इस देश को, तो जानते हैं सबसे पहले इस देश के लिए ज्यादा कौन हिस्सा लिए हैं? कौन? जब जब लड़ाई लगी है देश के लिए, तो सबसे ज्यादा गाजीपुर के जवानों ने इस देश के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया है। चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे पुलवामा हादसा हो, हमेशा गाजीपुर के जवानों ने इस देश के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। यह कहानी कोई कपोल और कोई बनावटी कहानी रही। जिला गाजीपुर, थाना नौनहरा और ग्राम चकदाउदपुर के रहने वाले एक किसान यादव बिरादरी का छोटा परिवार, घर के मेन मुखिया, मेन गार्जियन, जेकर नाम बतावल गई श्री राम यादव, और श्री राम यादव के दुल्हन के नाम बतावल गई लाल मुनि देवी। लाल मुनि देवी से भगवान 3 गो बेटा दिले बड़न। सबसे बड़ा बेटा, जिस बेटे का नाम अश्वनी कुमार यादव, मझिलका बेटा जो ने बेटा का नाम बतावल गई अंजनी कुमार यादव, दुलरुआ बेटा जो ने बेटा की उम्र 12 साल के हो, वो बेटवा के नाम बतावल गई अमन कुमार यादव। पिताजी किसान बड़न, किसानी करत बड़न, लेकिन सोच बड़ी ऊंची है। हम अपने तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा करके अच्छे इंसान बनाएंगे, अच्छा नौकरी दिलाएंगे, लेकिन संजोग बस पिताजी किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। घर की सारी जिम्मेवारी माँ के ऊपर होती है। माँ अपने तीनों बच्चों को लेकर के इस दुनिया में किसी तरह से जीविका चला रही है, लेकिन कभी कभार अपनी पति के बात को याद करके वह रोया करती थी। बड़ा बेटा समझाता है कि माँ आप चिंता मत करो, पिताजी किसान थे तो क्या, उनका जो सपना था ये तेरा बेटा अवश्य एक दिन पूरा करेगा। इसी गरीबी में तेरा बेटा पढ़ाई भी करेगा और समय आने पर तेरा बेटा नौकरी करेगा, तो फौज की नौकरी करेगा, वर्दी चढ़ाऊंगा, वर्दी चढ़ा करके तेरा बेटा देश का सेवा करेगा। लेकिन माँ रोने लगती है कि नहीं रे बेटा, हम गरीब इतना सारा कहां से पैसा लाएंगे कि तेरा भर्ती होगा। लेकिन किसान का बेटा माना नहीं करता है। क्या बाबू, बिरहा में गीत लग गई। कभी कभी बड़ा तू बेचैन रहेला, कौनो दुल्हन अपने दुल्हा के प्यार से कह दिया। पहले के जमाना में अब में कितना अंतर हो गया रुआ, सब तनी ध्यान दे। पहले हमारे चाचा दादा लोग गीत गाई तो करे अंदर पर्दा होखे, आए घड़ी जो गीत निकला था आप लोग देखते बनी। लेकिन ये घड़ी की मेहरारू कैसन बिया के अपने पति के भगवान मानतिया, कहतिया का कहले रहल, झुमका झुललिया, झुमका झुललिया, हंसुली न दुनिया चाहे गजरा के धारी, हंसुली न दुनिया चाहे गजरा के धारी। अमीरी और गरीबी कोनो माने ना रखेला बाबू, हौसला होनी चाहिए। किसान का बेटा मन में यह ठान लिया कि पिता के सपना को हमें पूरा करना है, किसी भी हाल में हमें नौकरी पाना है, और अगर नौकरी करना है तो फौज की नौकरी करता है। क्या बाबू, भारती का भरले, अरे भारती का भरले अश्वनी कुमार
संचालक महोदय माई के द्वारा बता रहे थे कि बच्चों में हौसला होनी चाहिए। वो माई कितना खुश होली जब एगो बेटा चाहे खेल होके चाहे पढ़ाई होके जब चुनल जलन तो माई कितना खुश होली। गाजीपुर का लाल अश्वनी कुमार यादव पढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे फार्म भरने लगे। 2007 में CRPF की बहाली निकली थी। वह बहाली कहाँ निकली है लिखना पड़ा। भर्ती हो गईले बिना सही मास्टर, चाहे पढ़ाई होके चाहे खेल कूद होके। किसान का बेटा अश्वनी कुमार यादव जब मन बनाया है तो लिखना पड़ा क्या। भर्ती हो गईले बिना सुर से रंगदारी के संजोग केहू ना जाने लगे बाबू। 2007 में फाफा मऊ इलाहाबाद में भर्ती निकली थी। किसान का बेटा गया है देखे किस्मत का इतना तेज था। अश्वनी कुमार यादव को सिलेक्शन कर लिया जाता है, फौज में भर्ती हो गया। बहरिया निकलन कुल दोस्त हाल चाल पूछत लो, जानकारी मिलल कि अश्वनी कुमार यादव को सिलेक्शन कर लिया गया है, भर्ती हो गया है। इतना खुश लोग बड़न की खुशी के ठिकाना ना हो। चट्टे से घरवा फोन लगौलन, माई जब रिसीव कैली है तो ई फोने में कहतलन कि माई तोहर लाल भर्ती हो गई। कौने हॉस्पिटल में हो बेटा? आज खिचड़ी के दिन है, आजो कम से कम सुबह सुबह बोलल कर। तोहर बेटा हॉस्पिटल में ना, तोहर बेटा फौज में भर्ती हो गई। आए हाय हाय रे, माई जब सुनली है कि हमार बेटा फौज में हो गई इतना खुश बड़ी मास्टर। लगली है खुशी में है गोड़ी पदौरे, गोड़ी पदौरे हो। अरे बाह रे घोड़ी बा, घोड़ी ना है पचमुरा पदौरे। लगली उतान होके चले हमार बेटा फौज में हो गई। हे काली माई, हे बरम बाबा, तो लोग के जोड़े जोड़े नारियल चढ़ाई। हमार लाल फौज में हो गई। इंतजार करे तरी कि बेटा कब घरे आई। अश्वनी कुमार यादव जब घरे आई तो गुड़ दही खियावत तरी, अब बेटा के तिलक लगाई के आरती उतारत तरी, बाप के छाती के चौड़ा कर दिल। ये माई के खुशी के ठिकाना नहीं के दूध के कर्जा चुका दिले रे बचवा। इंतजार करे लगली वो दिन के जहिया बेटा देश के सेवा करे जाई। धीरे धीरे समय बीते लगले बाबू। जिस वक्त ज्वाइनिंग लेटर पाता है किसान का बेटा, देश के सेवा करने के लिए जब निकलने लगा तो हम माँ भावुक होती है। भावुक होकर के अपने लाल से एक बात कही, बिरहा में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के तर्ज लगे मास्टर। हरी कुल गीत जब आप लोग आई बुझाई कि एकदम तुरंत एकदम ताजा रसगुल्ला निकलत है। आई जितना कुल लौकी बड़ी सब पतिया नतिया पठनाबा देवराई कुल, लेकिन हई देखी स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जवानी के आलम में कैसे गीत के गाई।
विदाई करो तड़ी ए बाबू एगो माई के छोड़ के एगो माई के सेवा करे जाता रहो ना ते माई के हमेशा एगो बात याद रखिए उ माई का कहली बाकी घरवा हमेशा अपनी याद रखिया वादा करो गाजीपुर के वीर जवान कभी पीछे कदम नहीं हटाए हैं। वादा करो कि उन कमीनों के सामने कभी तेरी गर्दन नहीं झुकेगी। पूजनीय पलटू प्रधान जी ग्राम रोती है माँ कहती है कि जा रहे हो जिस माँ की हिफाजत करने के लिए। वादा करो कि उस माँ के आंचल में कभी दाग लगने नहीं दोगे। किसान का बेटा वादा करता है कि माँ वादा करता हूँ कि दूध का कर्जा चुकाऊंगा और गाजीपुर जिला के कभी मान और सम्मान खत्म होने नहीं दूंगा। किसान का बेटा गाजीपुर का लाल वीर अश्वनी कुमार यादव अपने साथियों के साथ जब ट्रेनिंग पूरा किया घर आता है। घर आकर के जब छुट्टी बिताया जा करके देश की हिफाजत करने लगा। 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल का वक्त हेलो 3 साल का वक्त गुजर चुका है। अब घरवा कुल तिलकहरू आवे लगल। अच्छा तो तिलकहरुओं में किस्म किस्म का बहुत दूर जौन बढ़िया रही तौन तो कुछ ना बोली हो आ तौन डिस्कलर रही हो। डिस्कलर हो मतलब कि तनी कम ऊपर रेंज में ना देखा भाई कलरों का बहुत प्रभाव पड़ेला। अच्छा लड़की देखा जाइब तनी हमारा ऐसा जौन बिया तो सोचब कि चलो तनी कमो मिली त अपन ओरिया जाई। आ जितना लड़की जितना लड़का करिया देखब आ देखो किस्मत कितना तेज कि उहे जितना कुल करिया बड़ा से उहे कुल सर्विस में बड़ा आ उहे कुल गोरखी पावत न। अरे भाई कुल बड़ा किस्मत के बात बा भाई। लइका नौकरिया बा भाई जौन मांगी तौन दियाई। अच्छा तो वो कुल छौपिट्टा खोजत रहो। आ हमार देखो करम बिना दाने दहेज के पा गइले ऐसा तो कभी कभी भगवान देलन तो छप्पर फाड़ के देलन। तो बुलातियो के लेलन 3 साल बीतल बा दुआरी पर तिलकहरू लो दौड़े लगल लो। अच्छा तो तिलकहरू लो कहाँ के बालो कहाँ के नवगढ़ से तिलकहरू लो नहीं खेलो आई। जिला बलिया ग्राम गांधीनगर ब्लॉक बेरुआर बारी थाना खेजूरी के रहने वाले एक छोटा ही यादव बिरादरी का परिवार। पिताजी के नाम गुलाब यादव अब बेटी के नाम बतावल गई अंशु। अंशु इतना अच्छी थी शिक्षित थी और बड़ा ही जानकार और बड़ा ही सुशील थी। दुआरी पर आई लो तिलकहरू लो शादी ब्याह के बाद चलल रिश्ता तय हो गई। आ जब शादी भइल तो शादी भइला कितना दिन बीतल 10 साल बीत गई। और जब 10 साल बीत गई तो अश्वनी कुमार यादव के और अंशु के संपर्क से भगवान दूगो औलाद दिलन। एगो बेटा एगो बेटी। बेटी बड़ी है बेटा छोटा है। ये 2020 मार्च के महीना चला था ये बाबू। अचानक भइल का बिरहा में तर्ज लग गई बहादुर।
लभर अपने कवर से कहला हम तो जानत नहीं कि मोबाइले के कवर होला कभी जी। हाँ, ई लभर कवर कब से खोजे लगल उहे कहले हल्का अरे ये हो हमर सोनवा अरे ये हो हमर सोनवा कर जानी भोनवा अरे ये हो हमर सोनवा कर जानी भोनवा चुम्मा के धरा जानी लत ये हो जन भूखली अरे ये हो जन भूखली अरे याजू भरा पीड़िया मरत ये हो जन भूखली आप लोग जानते बानी कि मार्च के महीना बड़ा खतरनाक होखेला। तमाम हमारे गुरु जी लोग बैठल बानी लेकिन मन जैसन चीज है कि जे लजाई लू गई 3 गो महीना बड़ा खतरनाक होखेला। कौन कौन? सावन के महीना मेहरारून खाती, फागुन के महीना मर्दन खाती, कार्तिक के महीना कुकुरन खाती। एहू घरी चालू गाना सरे भई अब वो नहीं खा रह गई वनियों के सीजन बदल गई बड़ा मसा हो गइल स। अब ये मत ध्यान देनी ई महीना कैसे बड़ा जनकार लइका है। महीना में रहबे करेला। माने कार्तिक के महीना कुकुरन खाती तो भादो के महीना के करे खाती है भैंसन खाते, चैत के महीना चमार खाते। जाए दे भैया तो से बोलल बेकार नहीं तो इतना पंच लो बैठल वालो कहीं से लगी लो पीटे दिमाग खराब हो गई ना हो कैसे ही महीने में रहेला तो ई महीना बड़ा खतरनाक होखेला मास्टर। जब पुरवैया झोंका चलल बा पति की याद सतावा तो दुल्हन फोन लगावतिया और वही फोन में फौजी पति से कहतिया का कहे अरे भगुआ में आइला अरे भगुआ में आइला न पतिया भुलाइला अरे भगुआ में आइला न पतिया भुलाइला कहले करहल कल याद फोनवे में कहती फोनवे में कहती अरे यार हमारा तो है याद फोनवे में कहती अरे यार हमारा तो है याद वही फनवे में कहतड़ी कि काजी सही लोग कहे लोग कि फौजी के सीना में इंसानियत नाम के कोनो चीज ना होला। इतना दिन हो गई का कबो माई की याद ना आवेला, घरवा दूगो भाई बड़न से भाईवन की याद ना आवेला, सोना ईसन आपके औलाद भगवान दिले बड़ो का कभी बचवन की याद ना आवेला। तब डांट करके अश्वनी कुमार यादव गाजीपुर का लाल कहा क्या कहा तदेसवा हर रिश्ता से रहनी हमर ऊपर होला हो तबतिया होते रहल तबले तागे लागल गोला हो तबतिया होते अरे दुश्मन को ख्याल लिया सभी का खोल लिया अरे दुश्मन को ख्याल लिया सभी का खोल लिया फोनवे में कहा अरे फोनवे में कहती अरे यार हमारा तो है याद फोनवे में अरे यार हमारा तो है मेहरारू अभी कहते भी है कि काजी कैसन कठोर आदमी बने जब देखा खाली देश के सेवा का कबो परिवार की याद ना आवेला। डांट करके अश्वनी कुमार यादव कहा कि सुनो अंशु
हम ठहरे फौजी आदमी, हम फौजियों के लिए सबसे पहले देश की सेवा, उसके बाद परिवार। ऐसा नहीं है कि माँ की याद हमें नहीं आती, बच्चों की याद हमें नहीं आती, याद तो सबकी आती है, लेकिन मेरे लिए पहले सबसे पहले देश की सेवा। मेहरारू खिसियाई लिया, जा हो जा, जा आज के बाद फोन ना कर, आज के बाद हो जाई, जा जा खाली ड्यूटी कर, कल खिसिया मत। हमनी के पहले धर्म है देश के सेवा करी। मेहरारू खिसियाइल बिया, यही बीच में हाई देखी घटना घटता आवाज होके लगल। अश्वनी कुमार यादव कहते हैं फोन रखो, फोन रखो, लग रहा है कमीने मानेंगे नहीं। ये साले बगल वाले हमेशा दो गलई पर उतारू रहते हैं, ये साले दो गले होते हैं। कौन बगल वाले? बगल वाले के मतलब ए और ओ नहीं, बगल वाले के मतलब मेरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ये हरकत से कभी बाज नहीं आते हैं। लग रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से चुकाने का वक्त आ गया है। आप सब देखले हो खो, अश्वनी कुमार यादव जब अपनी टीम को लेकर के वहां पहुंचते हैं, दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, जिसमें एक जवान नहीं, दो जवान नहीं, गाजीपुर के जवानों ने मिलकर के 4 आतंकियों को मार गिराने का काम किए थे। बहादुरी के परिचय देने वाला गाजीपुर का लाल मेहनत और लगन के साथ जब 4 आतंकियों को मार गिराया, तो जानते हैं दूसरे दिन ड्यूटी कहां लगाई जाती है? कश्मीर के कुपवाड़ा जिला हिंदवाड़ा सेक्टर में, जहां की एक रोज पहले हमारे देश के 5 फौजी जवान शहीद हुए थे। वही जो ड्यूटी लगावल गई है, जानकारी मिलल अश्वनी कुमार यादव के, तब बदला लेवे खातिर बाबू अपने टीम के लोगन के सतर्क करावे लगलन। बिरहा में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के तर्ज लगल, तनी चढ़ाई के दे भैया। ऐसे मास्टर साहब हमारा तो बहुत कि तो के खरवास लागत है। आज खरवास में बानो, आज भर ये महीना में बाड़ा तू, यही महीना में अकाल से तो भूड़ी खुल जाएगी। ऐसे हमारा सिद्धांत है। पहला नंबर तो मीरा मूर्ति के शरीर जल्दी गर्म ना हो, देखते बड़ा कहे के काबा मिलावते बड़ो। पहला नंबर मीरा जल्दी चढ़ेली ना चढ़ेली तो उतरे का आदत नहीं खे। तो का करू मास्टरवा के जान ले बुकाए खरासवा में। हे तोरे मास्टर पर के चढ़ी, ई तो अपने कठुआई के बिलाई तो बिलाई मत बनो। हमनी के तरह सबके लगले के बच्ची बनी जाए, लड़की बनी जाए, लेकिन गुरुजी बैठल बनी। आपे लोग बतावे नहीं कि जब स्वर्गीय रामदेव गुरुजी के जमाना रहल, स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के जमाना रहल, स्वर्गीय बाला गुरुजी के जमाना रहल, तो अपने अपने फन के वहां सब माहिर कलाकार रहनी। स्वर्गीय रामदेव गुरुजी बीरस के गवैया रहनी, और स्वर्गीय रामदेव गुरुजी अरे बुल्लू गुरुजी वहां के सिंगार रस के गवैया रहनी। स्वर्गीय रामदेव गुरुजी जब चापी तो कैसे चापी मास्टर? अरे बारी उमर कमर लचकनिया, अरे बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, कोई का झूला झूला। अच्छा तो जब बुल्लू गुरुजी के पारी आवे तो जाना तनी का कहे? देख रहा देख सापत है। यही तरह धाई के जब चली तो कैसे चली? अरे
यहाँ के लाइन लिखल गाजीपुर का जवान है अश्वनी कुमार यादव क्रोधित हो जाता है, गुस्से में लाल हुआ। जानकारी मिलल एक रोज पहले हमारे देश के 5 फौजी जवान शहीद हुए हैं। 5 भाइयों का बदला जब तक उन कमीनों से चुकाएंगे नहीं, चैन की सांस हम लेने वाले नहीं है। बदला लेने के लिए चला तो लिखना पड़ा क्या, अरे बदला ले चले सैलनिया, अरे बदला ले चले सैलनिया, बदला ले चले सैलनिया, लेके हथवा में संगिनिया, गोली काले दना दनी, अरे बदला ले चले सैलनिया, लेके हथवा में संगिनिया, गोली काले दना बदला लेवे चले सैलनिया, लेके हथवा में संगिनिया, गोली चले दना दन्ना, धरती खोद मुआइबे तो के बाटे कसम देश के हमके, आर लवटे कई के मुर्चा बंदी, हरकत कइले पपिया गंदी। हमरे गुरुजी लिखले रहलन कि दोगलमन के दोगलपन ना छूटी, एक कमीने कभी हरकत से बाज नहीं आते हैं। रेकवारेडी के पावन धरती से बिरहा का बड़ा ही सुंदर गायक कलाकार आदरणीय राजेश यादव जी के सौजन्य से सुंदर माला और सादर 200 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी चरण छू के प्रणाम। आशीर्वाद के प्रतीक्षा पाई सही जनता के आशीर्वाद और माई कृपा हर कलाकारन पर बनल रही है। माई से हमारी विनती बा, ए बाबू अश्वनी कुमार यादव बदला लेने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, लड़ाई खत्म जब हुई, वापस देश के जवान होके लगलन, एक कमीने हरकत से बाज नहीं आए, पीछे से छिप करके वार करते हैं, जिसमें एक जवान नहीं, 2 जवान नहीं, हमारे देश के 3 फौजी जवान सीने में गोली खा करके जमीन पे धराशायी हो जाते हैं। धरती लहूलुहान पड़ी है। कुछ देर के बाद अश्वनी कुमार यादव को उठा करके जब तिरंगे में देश के जवान लपेटने लगते हैं, देख जवान कहता है कि सबसे पहले इसके घर सूचना दे दिया जाए। नतीजा निकलल का बिरहा में टेढ़ी लिखल गई बहादुर। अरे नहाई कबल खून में देशवा, नहाई कबल खून में देशवा, मौत का महायुद्ध कब अंतिम बिगुल बजाई, अरे बजाई नहाई कबले खून में देशवा। आज माई के जानकारी मिलल, फोन बनारस हेड ऑफिस में घटना को मजबून दिए, देश यही से दिक्कत होता। हम रिक्वेस्ट करब प्लीज मात्र 2 मिनट हमार बिराह रह गइल बा, हम निवेदन करब कि हल्ला ना होखे, धीरे ही धीरे निपट लेले के जरूरत है। नहाई कबले खून में देशवा। आज एक माँ रो रही है जब जानकारी मिली कि मेरा लाल इस दुनिया में नहीं है। फोन बनारस हेड ऑफिस में घटना को मजबून दिया, देश हित में वीर अश्वनी अपने तन का खून दिया। माता को जब खबर लगी, माता को जब खबर लगी बेटा आंचल को छोड़ गया, हे बिना इजाजत मेरे कैसे वह इस दुनिया को छोड़ चला। कौन समझाए उस माँ को कि जिस बेटे की याद में रो रही हो, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है।
रोवत ये कहती है ना ये साहब ऐसा नहीं क्या हो सकत साहब। अरे जौना बेटा के आप कहत नहीं कि हमारे बेटा ये दुनिया में नहीं खे, हमरे लाल के करेजा पाक के करेजा बाये साहब। अरे हमार लाल इतना जल्दी कैसे शहीद हो गए साहब। हमार बेटा इतना जल्दी कैसे हिम्मत हार गई। कौन समझाए उस माँ को कि अब तेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा वापस लौटने वाला नहीं है। इंतजार बा माई की बेटा के लसिया के अइले के। कवि जी बिरहा में करुण रस के भाव लिखलन। कहवने करनवा कहवने करनवा जोगी जोगा वारमावाले अरे जोगा वारमावाले हो। कहवने करनवा भिखिया मांगे नएरा। बिरहा गा दिहल। पैसा कमाई सबसे बड़ा चीज ना होला ये बाबू। एगो माई के दिल के वेदना कवि जी ये भाव में लिखा तड़न। रो रही है उस बेटे को याद करती है। एगो समय रहल कि अपने लाल के ही आंगन में अंगुली पकड़ के हमने चलना सिखाया था। कटोरा भर भर के कभी दूध पिलाया करती थी मैं। आंचल में छिपा करके अपने लाल को दुनिया की बुरी नजरों से बचाने का काम करती थी। मेरा बेटा गरीबी दूर करने के लिए गया, हमें मालूम नहीं था। तमाम लोग जुटे हुए हैं, सबके हाथवा जोड़ जोड़ के कहे ए बाबू ए भैया बस एक बार अपने लाल के चेहरा देख लेती ना, छतिया जुड़ा जाई। तो माई के दिल के वेदना कवि जी लिखत हलन कैसे। खाई के पछारा गिरी गई ली मतारी रे गिरा ली मतारी आइल जब लसिया दुआर मेरा। भलाई तू लुटलय बेटा रे बुढ़ाई रे हम रे बुढ़ाई काहे लुटला बहुआरी के सिंगार मेरा। काहे लुटला बहुआरी के माई ओली करे जब फाट गईले बाबू। शहीद बेटा से कहती है कि काश ये माई के जानकारी रही। अरे पगला ये तोर माई ये दुनिया में सूखल रोटी खाई के जिंदगी बिता ली, फाटल लुगरी पहिन के दिन काट ले रहती रे बेटा। हमके पता ना रहल के हमर बेटा जिंदगी में इसनो दिन दिखाई। कौन समझाए उस माँ को कि जाने वाले कभी लौट करके नहीं आते। तड़प रही है तो कभी का इशारा है क्या। आंसू में डूबल बाटे गाऊ वादा गारी रे गाऊ वादा गारी छतिया के चीरे चीता
माई के सपना होला, हर बाप के सपना होला कि एक दिन बेटा हमार गरीबी दूर करी, बुढ़ौती में हमार लाठी बनी। आज वही माई के सामने एगो जवान बेटा जब शहीद होला है बाबू, तो माई के दिल पर का बीतेला शायद वह माई समझ पाएगी। जिसका इस दुनिया में जवान बेटा शहीद हुआ है वह बहन ही समझ पाएगी जिसका इस दुनिया में भाई शहीद हुआ है कि भाई का दर्द क्या होता है। आज माई के हालत ही बा, घरवा में से दौड़ल दौड़ल बौरैया बन के दुलैया आई, पति के लसिया पर गिर के रोवत ये के जी आप तो साथ फेरा लेते समय जिए मरे के कसम कैले रहला ना, ये पगली से कहा कसूर हो गई क्या हमेशा हमेशा खातिर नाता तोड़ लेला। कभी अपने शहीद पति के देखे तो कभी अपने दोनों टुअर बचवन के देखे और देख के कहे कि काजी बस एक बार अखिया खोल के बता दी ना, ये आपके टुअरन बचवन को लेके हम कहा जाए के करे सारे जिंदगी की नैया हमार पार लगी। जिसका मांग का सिंदूर ही उजड़ गया है उस अभागन को कोई कैसे समझा सकता है। रो रही है बिरहा के आखिरी तर्ज। बिटिया रानी की, बिटिया रानी की, अरे डॉक्टर बनैबा सपना रहली तोहारी। बिटिया तरने के अपने कमाई से बेटी के पढ़ाई के डॉक्टर बनाई, बेटा के आई तो बहुत सारा खिलौना लेके आई, अब तोरे बेटी के डॉक्टर बनाई। रोवत ये कहे का कहे याद दिलाई हम तो हकेता अब करनी हो रहा समझाई बुझाई के अश्वनी कुमार यादव के पार्थिव शरीर जब लेके श्मशान घाट के तरफ लोग चलन तो कभी जी मात्र 4 लाइन अल्लाह लिखलन बहादुर। आई आई आज दिन कौन है, आज समय का 14 तारीख, तो बबुआ तनी ध्यान रहे। अरे राष्ट्र प्रेम की बात करे हम, अरे राष्ट्र प्रेम की बात करे हम, अरे देखे हर अखिया जहां, अरे फौज की कोई जाति न होती, फिर जो
कलाम, रुपया पैसा महज 57, फिर क्यों जात में बटे कलाम। कब तक होगा मनमानी? हमारे देश के फौजी जवान गर्दन कटा रहे हैं देश के लिए, और हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हैं। ऐसा मनमानी नहीं होगा। बहुत हो चुका। एक माँ अपने बेटे को गंवाती है, एक बहन अपने भाई को, और एक दुल्हन अपने मांग के सिंदूर को। वक्त था कि देश के जवान जब शहीद होते थे, शायद आप सबको याद होगा कि जब देश के जवान शहीद होते थे तो उनको रैंक के हिसाब से पैसा मिला करता था। किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 5 लाख। लेकिन आप ही सबके बीच के रहने वाले जिनको आप बड़ा ही गर्व के साथ नेता कह करके संबोधित करते हो, नेता तो 2 ही हुए जिनको आप सबसे पहले नेता कह करके संबोधित करते हो। पहला नेता सुभाष चंद्र बोस, और दूसरा नेता जिनको गर्व के साथ आप कहते हो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। जब आप रक्षा मंत्री बने तो अपने कार्यकाल में अपने कलम से नियम को बदल डाला कि जो जवान शहीद होते हैं उनको रैंक के हिसाब से पैसा नहीं, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख नहीं, जो भी शहीद होते हैं उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा और उनकी पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों तक पहुंचाई जाएगी। यह देन है तो जानते हैं किसकी देन है? अगर मेरी बात सच्ची हो तो ताली बजा करके नेताजी को आप सम्मानित कर दीजिएगा। यह देन है तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की देन है। आज के समय में एक माँ अपने लाल को छाती से लगाती है तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती है कि मैं उस शहीद की माँ हूँ जिन्होंने इस देश के लिए गर्दन कटाना पसंद किया, लेकिन उन कमीनों के सामने कभी गर्दन नहीं झुकाया। ये देन बात नेताजी के। आज उन्हीं के रास्ते पर चल करके उनके बेटा अखिलेश यादव जी ने यह साबित कर दिया कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपना कर में। शेर के बेटा हमेशा शेर होला, बांस के जरी हमेशा बांस से मिला। तो ऐसा कर्तव्य करो कि जाने के बाद इतिहास के पन्नों में नाम अंकित हो। ऐसा ना हो कि मुआला के बाद लोग ही कहे मारा हो चुल घुसरा रहल, खाली बैल खोलत रहल ह, खाली मेहरारू में रही। मुआला के बाद शेर ऐसा लोग दहाड़े। बेचारा इंसान था, बहुत बहादुर था। ई ना हो कि हारमोनिया बजाओ में खाली मेहरारू की याद आवे। बिरहा के आखिरी बंद में शहीद जवानों के चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और आखिरी बंद में कवि का इशारा है। बेमिसाल सपना के उनके कोठिया बनी, तजहिया पढ़ के डॉक्टरिया डॉक्टर बिटिया बनी। सब बैठल बनी जरूर सबसे हाथ जोड़ के विनती भाई, राजनीतिक मंच ना हो, लेकिन वह विधवा रो करके कहती है वर्तमान देश के प्रधानमंत्री से कि आपका नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जिस दिन मेरी बेटी पढ़ करके डॉक्टर बनेगी हम समझ जाएंगे कि पति का शहादत सफल हो गया। जया बेटी हमार पढ़ लिखे आदरणीय अमरनाथ गौतम जी की ओर से सादर 101 रुपये का आशीर्वाद, चरण छू के प्रणाम, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। ये बाबू आज वो विधवा की यह मांग बा कि जइया हमार बेटी पढ़ के डॉक्टर बन जाई, हम समझ जाई कि मेरे पति के सपना साकार हो गई। आखिरी बंद में लिखल गई, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, अरे स्वर्ग गया चंद्रिका कभी बचन जी बने पुजारी।